दीन के लिए रोना बंद करें मेरे भाई, आंखें खोले। नबी ने तुमको एक ऐसा तरीका दिया है, सिर्फ 10 दिन उस पर अमल कर ले पूरा हिंदुस्तान। उसके बाद देखे कि जब तुम ईद के दिन नमाज पढ़ते हो तो पूरी मुल्क की पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान कि मुसलमान ईद के दिन नमाज के लिए निकलेंगे। तैयारी कई महीने पहले से होने लगती है। अरे एक दिन नमाज पढ़ते तो ये हाल है, अगर 5 वक्त पढ़ ली तो बोलो क्या हाल। जिस दिन जुमे की बराबर नमाजी फजर की नमाज में जाने लगे, उस दिन मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद वाजिब ताज़ीम लायक तकरीम मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, शोरा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? रात बहुत हो गई, 12:15 से ज़्यादा का टाइम है। अगर आपको लगता हो कि अब आप नहीं सुन सकते हैं और आप थक गए हैं, या आप जो सुनने आए थे तो उतना जितना कैपेसिटी होती है उतना आप सुन चुके हैं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो इसको यहीं से ख़त्म कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अब हम में सुनने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं जो है ना, फिर चूँकि मुझे रोज़ देखता हूँ, मैं महफिल के हालात से समझ लेता हूँ कि इस वक्त हालात क्या हैं। तकरीबन पीछे के लोग सारे जा चुके हैं और लोग थक गए हैं और रात ज़्यादा हो गई है। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करे जिस दिन ये जल्द से मुख्तसर हो, जब ये जल्दी ख़त्म हो जाया करें, मैं उस दुआ में लगा हुआ हूँ। तो खैर, माज़रत के साथ मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नात ख़ानी समात की। शायर इस्लाम जनाब हाफिज़ क़ारी अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब क़िबला से, और इस महफ़िल में सरपरस्त जलसा की हैसियत से हज़रत सैयद हस्सान मियाँ साहब अलमारूफ हस्सान मिल्लत तशरीफ़ रखते हैं। वो थोड़ी देर में आएंगे, मिंबर शरीफ को ज़ीनत बख्शेंगे। तो मैं ये इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर थके हों वाकई में, तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। तो आप कहें, चूँकि मैं तकरीर करूँ और फिर मुझे लगे कि आप पे बोझल लग रहा है, और फिर मुझे भी लगे कि यार मेरी बातें तो इतनी बोझल नहीं थी, लोगों को बोझल लग रही थी, तो मैं अंदर से कुड़ने लगूं और आप भी अंदर से कुड़ने लगें। भाई देखें, ये जो तकरीर है ऐसे शाइस्तगी में की जाती है, बड़ा शाइस्ता माहौल हो, सामीन हो,
तो बंदा बोलने वाला बोल पाता है, वरना ऐसी समातें हों कि थक गई हों, रियाज ज्यादा हो गई हो, तो फिर तो बोलने वाला जो बोलने आता है वही भूल जाता है ना। जब नाजिम साहब बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे, मैं नाजिमों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इनका ज़र बहुत वसी होता है, ये जानते हैं बंदा किसी लायक नहीं, फिर भी उसकी तारीफ कर देते हैं, मोहब्बत इनकी होती है माशाल्लाह। मगर जब नाजिम लोग, पब्लिक जा रही होती है और ये लोग शेर पढ़ रहे होते हैं, तो मुझको अजीब सी फीलिंग आती है कि लोग तो जा रहे हैं और ये अपनी शायरी का कत्ल करवा रहे हैं यहाँ पर, कि ये सुने कि भाई कोई सुनने वाला हो तो सुनाया जाए। खैर, तो आपका क्या ख्याल है? मिंबर पे से जो लोग, जिन हजरात उलमा को जाना हो, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले जाएं, और थक गए होंगे बैठे हुए। मैं तो फारिग इंसान हूँ, मुझे कोई काम नहीं, रात में ही मुझे तकरीर करनी होती है, तो आप में से जिसको भी जाना हो वो चले जाएं। बीच में से कोई साहब उठेंगे तो हो सकता है मुझे तकलीफ़ हो जाए, फितरत है, और मैं कुछ कह दूँ, कोई मेरा भरोसा नहीं, भाई मेरा हक है, मैं कुछ कह भी सकता हूँ। तो पहले गुजारिश करता हूँ पब्लिक में से या उलमा में से जो साहब जाना चाहते हो, उनसे बड़ी गुजारिश है कदम बोसी करके कि आप तशरीफ ले जाएं, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने आपसे पूछा अभी की खैरियत है, तो आप में से कुछ लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा और कुछ ने नहीं कहा। मैं एक सवाल आपसे करता हूं और उसके बाद मेरी तकरीर यहीं से शुरू हो जाती है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है? सोने के लिए, खाने के लिए? जिन साहब को जाना हो जल्दी से चले जाइए, जरा जल्दी से, मेहरबानी कीजिए जरा, अल्लाह रसूल का वास्ता है, जल्दी चले जाइए। जिन साहब को भी हाजत हो जल्दी चले जाइए, बीच में से आप उठेंगे तो मैं भूल जाऊंगा तकरीर अपनी, आप चाहें मेहरबानी करें। नहीं, जिसे भी जाना हो चले जाएं, कोई मसला नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी डिस्कवरी है कि इमाम मालिक ने फरमाया कि इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक दिन वो तब पैदा होता है जब वो जान ले कि उसको क्यों पैदा किया गया है। यानी आपने फ्रिज बनाया, आपने वॉशिंग मशीन बनाई, इंसान ने इंसान के लिए जितना भी कुछ इजाद किया वो सब बामकसद था। आपका प्लेन सवारी के लिए है, आपकी गाड़ी सवारी के लिए है, आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए है, आपका फ्रिज खाने को महफूज रखने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए है। आपने जो भी अपने लिए बनाया, इंसान ने तो सब बेमकसद नहीं बनाया, बामकसद बनाया। तो क्या अल्लाह ने इंसान जैसी खूबसूरत मखलूक को बेमकसद पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए तो जानवर बहुत है, सिर्फ पीने के लिए तो जानवर बहुत है, सिर्फ सोने के लिए तो जानवर बहुत है। आप याद रखें, अगर सिर्फ कमाने के लिए तो कुफार ने बड़ी कमाइयां की हैं, आपसे और मुझसे ज्यादा उन पर पैसे हैं। क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि तुम में आजमाए जाओ। दुनिया में आना 50-60 साल की जिंदगी, अल्लाह चाहे तो वो हादसा ना हो, कोई मौत ना आए तो। ये जिंदगी क्या इतनी लंबी थी कि आपने सिर्फ इसमें अपने घर बनाए, अपनी चीजें दुरुस्त की, अपना मकान तैयार करवाया, अपनी बीवी बच्चों ख्याल किया, अपने मुस्तकबिल साजी की। इंसान एक ऐसा बदतरीन किस्म का मुस्तकबिल साज है जिसके मुस्तकबिल में मौत के लिए कोई जगह नहीं होती। हालांकि और कोई बात मुस्तकबिल में हो ना हो, मगर मौत होकर रहेगी।
मौत आकर रहेगी। मगर इंसान ने इस तरफ नहीं सोचा, इंसान ने इस तरफ गौर नहीं किया। इंसान ऐसी अपनी जिंदगी को गुजारता रहा। आप जब फजर की वक्त है, नींद बहुत तेज है, भाई अब थोड़ा माइक ठीक कर दें, इसका इको कम करें, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, माइक साफ कर दें। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? आजमाइश के लिए, परखने के लिए कि आप में से कौन नेक अमल करता है और कौन उसको भूल जाता है। फजर का वक्त हुआ है, अजान हुई है, नींद ने आपको अपनी आगोश में ले रखा है, आपका बदन रिलैक्स है, बहुत गहरी नींद है, मगर अजान की मध्यम मध्यम आवाज कानों में आ रही है। यहां आपकी आजमाइश शुरू हो गई। अब आपने अगर अपने बिस्तर को छोड़कर फजर की नमाज के लिए चले गए तो ये पहली आजमाइश में आप कामयाब हो गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप फजर की नमाज के बाद घर आए, नाश्ता आपने किया, एक वाहियात किस्म की, बदतरीन किस्म की, एक बड़ी घटिया किस्म की कपड़े पहने हुए एक औरत जो बड़ी आवारा किस्म की है, उसने टाइट लिबास पहन रखा है, उसने अपने सर पे से दुपट्टा अलग कर रखा है, उसके जिस्म पर आपकी नजर पड़ी है, एक बार आपने देख लिया है, फिर आपको हुजूर याद आ गए और आपने कहा है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां। उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, आपने अपनी आंखों को कंट्रोल में किया है, दूसरी मर्तबा नहीं देखा है, आप कामयाब हो गए। ये दूसरी आपकी कामयाबी। अभी आप घर में आए हैं, अम्मी ने सख्ती से कुछ कहा है, आपने उसको बर्दाश्त कर लिया है। मेरी माई तो है, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ बाप को माँ बाप समझ के एहतराम करोगे तो ना कर पाओगे। अर्ज की हुजूर, अगर माँ बाप समझ के ना एहतराम करें तो फिर क्या समझें? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझो, तुम उस हुक्म के गुलाम हो, चाहे मां का अखलाक कैसा भी सही, मगर तुम उसके गुलाम हो। अब आपने अपनी मां से कुछ नहीं कहा, आप आजमाइश से निकल गए, आप पर अल्लाह का फजल होता चला गया, मगर लोगों ने इसको समझा नहीं। वो सिर्फ दुनियादारी में लगे रहे, सिर्फ खाते रहे, सिर्फ जो खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, जागते रहे। मेरी बहनें भी ऐसे ही गीबतें करती रही, बैठी रही, मुसल्लों को नहीं बिछाया। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि दुनिया कितनी बदतरीन बर्बादी की तरफ लोग जो जा रहे हैं, और ज्यादा तेजी के साथ लोग अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लोग बिल्कुल अल्लाह को भूल गए, बिल्कुल जो है वो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर कोई भी हसरत नहीं होगी। अब बताएं, जन्नत में भी कोई अफसोस हो सकता है? जन्नत तो अल्लाह के इनाम की जगह है, जन्नत तो अल्लाह के फजल और करम की जगह है, क्या जन्नत में भी कोई अफसोस हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया कोई अफसोस नहीं होगा जन्नत में, मगर जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। अर्ज़ की हुजूर वो क्या? इरशाद फरमाया उनको यह अफसोस होगा कि जिस रब ने हमको इतनी खूबसूरत जन्नत दी, इतना फजल फरमाया, ऐसी खूबसूरत नेमतों से नवाजा, हमें अफसोस इस बात का है कि दुनिया में जो हमने वक्त खराब किया, काश उस वक्त में भी अपने प्यारे रब को याद कर लिया होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश अपने रब को याद कर लिया होता, अपने रब को याद कर लिया होता, उसकी याद कर ली होती। मगर कौन उसको याद करता है? किसको अल्लाह की पड़ी है मियाँ? आप मेरी तवज्जो, किसको मतलब है अल्लाह से? किसी को कोई मतलब नहीं। अब तो अल्लाह के नाम पर ना तो जलसों में कोई प्रोग्राम होता है, ना उसकी बात कोई होती है, और उसकी बात हो तो कब किसको अच्छी लगती है? बस अपने पीर साहब की बात अच्छी लगती है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं, पीर साहब का नाम आए तो बंदा उछल जाता है, मगर रब रसूल का नाम आए तो बंदा नहीं उछलता। इसका मतलब क्या है? अरे पीर साहब तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है, ना फर्ज है ना वाजिब है, मगर अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेगा, उसके रसूल से, तो पीर किसी काम का नहीं, किसी काम में नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
अब अल्लाह से किसने मोहब्बत की है, अल्लाह से किसने मोहब्बत की है, उसको ऐसे याद करो। वो कहता है मुझको ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मेरा जिक्र करो। कितना करीम है मगर उसको सब भूले में है। मेरे नबी फरमाते हैं जब दिन आता है तो कहता है ए इंसान, मेरे आका फरमाते हैं दिन चढ़ता है तो कहता है जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज हूं, आज के बाद फिर कभी मैं वापस नहीं लौटूंगा। जो तुझको करना है, जो तुझको करना है वो कर ले, जो भी तुझको करना है इंसान कर ले। अल्लाह इमाम गजाली हदीस लेकर के आए हैं और हदीस ये है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, एक जगह फरागत हासिल की, हुजूर को वजू करना था। और सुभान अल्लाह वो बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू अगर कोई मर जाए तो शहीदों में उठाया जाएगा। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। अब कोई बावजू, मेरे नबी पाक ने वजू करना है और 12-13 कदम दूर पानी का चश्मा है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने उस चश्मे के करीब जाने से पहले मेरे नबी ने अपने दोनों हाथों से, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम फरमाया। मैंने अर्ज की हुजूर हिकमत समझ नहीं आई, गुलाम के सामने पानी मौजूद है और ये आपने तयम्मुम, इसकी हिकमत समझ नहीं आई। सरकार ने आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरे चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, लिहाजा मैंने यहां से वहां तक के लिए तयम्मुम कर लिया है। और लोगों जरा गौर तो करो, हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हुजूर फिर भी मेरे आका करीम अपनी उम्मत की तालीम के लिए ये अमल इरशाद फरमा रहे हैं मेरे आका करीम। मगर मैं पूछता हूं जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ जो गंदी तस्वीरें देखते हुए मर जाए उसका हश्र क्या होगा? बताओ जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करते करते मर जाए उसका हश्र क्या होगा? जरा आप मुझे बताएं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही पूछने के लिए ये तकरीर मैंने शुरू की है, अल्लाह ने तुमको क्यों जिंदगी दी थी? ये मोबाइलों में खराब करने के लिए जिंदगी दी थी कि तुम्हारी आपकी 2 GB 3 GB रोज अपडेट हो रही है और इस अपडेट को आपने जो है वो बर्दाश्त खत्म करना है, इसको आपने कंज्यूम करना है। आपने रोज इंस्टाग्राम देखना है, कितनी लंबी लंबी तस्वीरें, कितनी लंबी लंबी फिल्में मुसलमानों ने देख ली। आज पूरा मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुझे बता मेरे दोस्त, उड़ीसा में जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां कुछ लोग अपने कानों में लीड लगा के गाने भी सुन रहे थे, अचानक उनकी मौत आ गई। उनमें काफी मुसलमान भी थे, मगर जब 900 लाशें उस अस्पताल में, एम्स में पहुंची, माँ बाप गए तो जरूर मगर ढूंढ ना पाए लाशें किसकी हैं। किसी का सर काटा गया था, किसी का हाथ काट दिया गया था। मियां वहां पर तकरीबन 900 ढेर थे लाशों के, कोई लाश नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं आप हजरात से, बताओ वो जो गाने देखते देखते मर गया वो कैसे उठेगा? अरे मैं मुझे आप ये ना समझे कि मैं कोई परेशान हो रहा हूं, भाई फेंके ना मेरे ऊपर पैसे आप, नहीं मोहब्बत आपकी, आप आए, आपकी जो मैं खादिम हूं, आपका नौकर हूं, मगर आप थोड़ा सा अदब रखें, दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। मुझे कश्मीर के एक आदमी ने टेलीफोन किया, कहा हम आपकी तारीख चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास इस महीने में कोई तारीख नहीं। कहने लगे एक साहब है, इनसे बात कर लीजिए। तो उसका नाम सलीम था। वो मुझसे बोला कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ और मरने से पहले एक तकरीर आपकी सुनने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैं जब पहुँचा तो उसका नाम सलीम था, उसने मेरे कहने पर दाढ़ी रखाई थी। मैं उसके रूम में गया, अब मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है कि आपको कैंसर है। कहने लगे सुना नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, मगर कैंसर पे ही अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कैंसर पे कौन शुक्र अदा करता है, क्या मतलब? कहने लगे जरा गौर तो करें, कितनों को अटैक से मौत आ जाती है, कितनों को जो है एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने किसी सूरत में मर जाते हैं, मगर मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि डॉक्टर ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया कि तू मरने वाला है। कहने लगे मैंने बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी और कैंसर के साथ भी पढ़ी। वो कहता है कैंसर वाला सजदा
सजदा वो उन सारे सजदों पर मुझको भारी लगता है। मैं जब सर सजदे में रखता हूं तो मेरी आंखें डबडबाने लगती हैं और मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, मालिक ले थोड़े दिन ही तो रह गए, मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, मुझ पर फजल फरमा दे। कह लगा हाँ मगर अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो। कह लगा सैयद साहब बड़ा अल्लाह का शुक्र है, और आप जरा गौर तो करें, एक अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने का बड़ा अच्छा माहिर था, उसने 16 साल की उम्र में गाना गाया और गाना गाते गाते इतना कामयाब हुआ कि उसने एक मर्सिडीज जीत ली, उसने एक सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया, उसने एक मर्सिडीज जीती, फिर दूसरा सिंगिंग कंपटीशन उसने जीता, फिर तीसरा गाने का मुकाबला जीता, यहां तक कि दुनिया में मशहूर हो गया। उसे वर्ल्ड में बुलाया, वर्ल्ड टूर किया उसने। 19 साल की उम्र में डॉलर में पैसा कमाया, इतनी दौलत, शोहरत, इज्जत, उसकी झूठी इज्जत, और उसके बाद उसने एक मकान खरीदा, दूसरा मकान खरीदा, पीछे नौकर और चाकर चल रहे हैं, मगर इसके बावजूद जरा गौर करें, 19 साल की उम्र में शादी, 22 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया। उसका चेकअप हुआ तो पता चला उसके दोनों गुर्दे फेल हैं। अब वो डायलिसिस पे आ गया। और डायलिसिस क्या है, कभी आपने गौर किया डायलिसिस क्या है? आपने कभी सोचा? ये डायलिसिस होता है हफ्ते में एक मर्तबा, जिसके गुर्दे काम नहीं करते उसका पूरा खून निकालने के बाद फिर उसके बाद उसके अंदर डाला जाता है, उसका जो है वो उसके अंदर डाला जाता है। ये प्रोसेस एक हफ्ते में होता है, यानी महीने में 4 बार होता है, और 4 बार जिस अजियत से गुजरता है मरीज, मैंने अपनी आंखों से मुलाकातें की हैं। अब तो कौन जाता है बीमार को देखने, मगर जाया करो। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जब उनके गुर्दे खराब हो गए, आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में एक बार सजदा करके कहा हो, अल्लाह तेरा शुक्र है 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूं कि मेरे गुर्दे ठीक हैं? वरना तुम गुर्दों के मरीज को जाके देखो, कितनों के गुर्दे अचानक फेल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ये जो तकब्बुर लिए फिर रहे हो मैं और आप, ये डॉक्टर की एक रिपोर्ट के मोहताज है। एक रिपोर्ट उसने लिख दी ना, सारा हक्का बक्का रह जाता है इंसान, सारी अकड़ उसकी निकल जाती है। खैर जरा गौर तो करें, आप अस्पतालों में जाके देखें कैसे कैसे लोग डायलिसिस पर हैं, कैसे कैसे कैंसर के करीब हो गए हैं। अल्लाह अकबर। उसका डायलिसिस हुआ, एक घर बिका, दूसरा घर बिका, बड़ा महंगा प्रोसेस है ये डायलिसिस का। एक घर बिका, दूसरा, उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दे दिया, मगर वो भी ट्रांसप्लांट उसका ठीक से ना हो पाया, इन्फेक्शन हो गया। खैर उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसके पास पैसा खत्म हुआ। जब डायलिसिस के लिए उसने भीख मांगी, कल तक लोगों का टेलीफोन नहीं उठाता था, कल तक शोहरत पे उसे बड़ा तकब्बुर था, मगर आज उसका कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। जिस दुनिया से दिल लगाया था उसने इसको आज छोड़ दिया। अब जरा गौर तो करें, बिल्कुल मरने के करीब चला गया, जब चेहरा बिल्कुल काला हो गया। जवान लड़का था, जब गाता था तो उस पे लोग आशिक होते थे, अपना दिल दुनिया उस पर फिदा करती थी, मगर आज चेहरा काला हो गया। आज जब मरने के करीब है तो रो रहा है। बीबी ने पूछा रोते क्यों हो? का बेगम, मेरे बाद तू बेवा हो जाएगी, मगर मुझे तो जिंदगी में तू बेवा नजर आ रही है, और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। कौन मेरे बच्चों का? अच्छा, एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ एक दिन पकड़ा था, मुझको खबर नहीं वो कौन था, कहां मिला था। उसने मुझसे कहा था, मैं तकरीर शुक्र पे करके आ रहा था, उसने मुझसे कहा था, एक रास्ते में मिलके उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो मुझे मिला नहीं कभी। उसने मुझसे कहा ऐसा करो मौलाना साहब, सैयद साहब, अगर आपके अभी तक आप जिंदा हैं तो शुक्र अदा करें। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चों का बोलो क्या हाल होता। आप अपने बच्चों पर अभी तक बैठे हैं, बच्चे किसी के मोहताज नहीं, किसी के दर पे नहीं जा रहे, उनकी फीसें भी जमा हो रही हैं। देखो जिनके बाप मर गए उनके बच्चों का क्या हाल है। नेमतों का इदराक लाओ मेरे दोस्त, अल्लाह के सामने झुकना सीखो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, उसके सामने झुकना सीखो। वो रोने लगा, कहने लगा मेरी दुनिया आज साथ छोड़ दिया बेगम, मगर मैं रो के एक बात कह रहा हूं तुझसे, याद रखना अल्लाह ने मुझे आवाज दी तो मैंने लोगों के लिए गाने गाए, मगर बुरा वक्त आया लोगों ने छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए थे, अगर इतना मैंने अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा यह हाल ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अजमत इस्लाम, फैजान शहनशाह बगदाद। एक बात बताऊं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। याद रखना दिल सबके पास नहीं होता, मुस्कुराना हर आदमी से आता है,
मगर रोना वलियों की सिफत है, नबियों की सिफत है। सब नहीं रोते, सबके दिल किसी का। इकबाल गालिब ने कहा था, ऐसा आसा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ने टपका तो फिर लहू क्या है। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपसे अर्ज करता हूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, जरा गौर करो। अल्लाह, अम्मी आयशा फरमाती, एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दिन मेरे नबी पाक के कोई वही नाजिल हुई, हुजूर का चेहरा सुर्ख हुआ जैसा वही के आसार नाजिल हुए। फिर उसके बाद मेरे नबी ने मुझसे कहा, रात का वक्त था, सर्दी का वक्त था, मौसम था, मुझसे कहा, आयशा मुझे इजाजत दो, मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। मैंने अर्ज की, हुजूर या रसूल अल्लाह, आप मालिक हैं, आयशा इजाजत देने वाली कौन होती है? फरमाया, नहीं थी, ये रात तुम्हारी है, आप इजाजत दोगी तो नमाज पढ़ूंगा। अम्मा आयशा कहती, मैंने अर्ज कर दिया हुजूर नमाज के लिए जब खड़े हुए तो मैंने हुजूर का धड़कता हुआ दिल, जो मुझसे काफी दूर नमाज पढ़ रहे थे मगर दिल की धड़कने की आवाज मुझ तक आती थी, हुजूर ऐसे आपका अंदर से दिल हुजूर का रोता था। मेरे नबी का कहती, हुजूर की आंखों के आंसू मैंने उस दिन देखे कि घर के बाहर को निकल गए, मेरे नबी की आंखें सूज गई। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। पूरी रात मेरे नबी रोते रहे, सुबह हुई तो बिलाल हबशी आए, अर्ज की, हुजूर आप रोते क्यों हैं? बिलाल अपनी जान दे दे आपके ऊपर, आप रोते क्यों? अगले पिछलों के गुनाह अल्लाह आपके सदके से बख्शेगा, आप क्यों रोते हैं? मेरे नबी ने सर उठाया, फरमाया, ओ बिलाल सुन, आज मुझ पे एक आयत नाजिल हुई है, मैं न रोऊं तो क्या करूं? आज मुझ पे एक आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, यानी जमीन आसमान की पैदाइश में और दिन का रात में और रात का दिन में तब्दील हो जाना, इसमें निशानी है मगर अक्ल वालों के लिए। यानी ये जो सुबह शाम हो रही है, ये मुझे उस कब्र के करीब करती चली जा रही है जो कब्र अंधेरी है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब लोग मुर्दे को दफन करके जाते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो ऐसी चीख मारता है, अगर सुनने वाले वापस पलटने वाले सुन लें उसकी चीख को तो वो अपने बच्चे छोड़ दें, अपना खाना छोड़ दें, अपना पीना छोड़ दें। वो चीख मार के कहता है, कहां जाते हो मुझे छोड़ के, कहां जाते हो मुझे, कहां छोड़ जाते छोड़ के? जरा गौर तो करो, ऊपर से सबने तख्ते भी लगा दिए, ऊपर से सबने मिट्टी भी डाल दी, अरे मुझे अंधेरा अकेले में छोड़ के कहां जा रहे हो? सब मुझे छोड़ के कहां जाते हो? वो चीख मारता है। अच्छा, मैं अब गौर करें, हैरत की बात तो यह है, गौर करने की बात तो यह है और हैरत करने की बात तो यह है कि मियां जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीख मारेगा और जो सुन रहे हैं ये भी एक दिन चीख मारेंगे। हैरत की बात तो यह है, एक दिन तकरीर करने वाला भी कब्र के अंधेरे को देखेगा, एक दिन सुनने वाले भी कब्र के अंधेरे को देखेंगे, मगर किसी को इसकी फिक्र नहीं है, सब अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ गौर कर, जब बंदा कब्र में जाएगा जिसका वो आदी होगा वही चीज याद आएगी, वो अपने बच्चों को याद करेगा, कहां है मेरे बच्चे? मगर यहां तो सारे मिट्टी डाल के चले गए। या अल्लाह, ये कैसी दुनिया है? बाप ने भी बेटे की कब्र पे मिट्टी डाली, भाई ने भी डाली, भतीजों ने भी डाली, चचा ने भी डाली, सारे रिश्तेदारों ने क्यों डाली? उसकी रहमतों की आवाज आई, समझो इस बात को, ये दुनिया के लोग मिट्टी डाल के कह रहे हैं कि देखो हमारा तुम्हारा यहां से कोई रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दी। जिसके लिए अल्लाह को छोड़ा था वो मिट्टी डाल के चले गए। तेरी बीबी की शादी की बातें होने लगी, तेरे बच्चे कब्र की तरफ पलट के नहीं आते। ओ मेरे दोस्त, तुझको कब्रिस्तान नजर नहीं आते? अब जरा गौर तो कर मेरे भाई कि कब्र के बाहर वो रह गए, मगर जो दुनियादार होगा, जो दुनिया से मोहब्बत करेगा, वो कहेगा मेरी बीबी कहां है? वो फरिश्ते कहेंगे या बीबी का कोई काम नहीं, मेरे बच्चे कहां हैं? या बच्चे नहीं हैं, मेरी वो चीजें कहां हैं? जिसकी आदत होगी वही चीज याद होगी, अब वो अपनी चीजों को याद करेगा। मेरी बहन, मेरा भाई, कोई कहेगा मेरे बच्चे, कब्र में आंख खोल के, कितनी हसरत का वो दिन होगा कि मैं और आप जब कब्र के अंदर होंगे, मगर याद रखो कब्र के अंदर सब छोड़ के चले जाएंगे। तभी तो कहता हूं उससे दिल मत लगाओ जिसे कब्र के बाहर रहना है। तुम्हारी माँ बाप बच्चे कब्र के बाहर रहेंगे, अब तुम कहोगे बाप नहीं है, माँ नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है। कब्र में फरिश्ते कहेंगे
यह किसी का काम नहीं, मगर अगर तुमने आमना के लाल से मोहब्बत की होगी और कब्र में जाके कहोगे मेरे नबी कहाँ है, फरिश्ते कहेंगे इन्हें पहचानते हो? कहा ये तो मेरे नबी हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हैं, मेरे सरकार हैं, इनके बारे में क्या कहते थे? कहा इनके तो मैं याद कर करके रोता था, इनके लिए तो मैं तड़पता था, इनके लिए तो मैं यही दुरूद पढ़ता था, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे सरकार है। मेरा इमाम बरेली से बोला कब्र में लहराएंगे ताहज्जुद चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा फरमा होगी जब, यानी वहां बीबी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, हुजूर हैं। जोर से बोलो। यानी दिल किससे लगाना है? किससे लगाना है? और जिनसे लगाओगे ये तुम्हारी कब्र के बाहर और हुजूर कब्र के अंदर, हुजूर कब्र के अंदर। तो अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दी क्यों दी? ना इंस्टाग्राम के लिए, ना फेसबुक के लिए, ना यूट्यूब के लिए। एक लड़का गंदी तस्वीर देखता था, तवज्जो करो, देखते देखते कोई आया, उसने बंद कर लिया, बंद किया, वो भूल गया मैं गंदी तस्वीर देख, फिर उसने थोड़ी देर के बाद ऑन किया, एकदम स्क्रीन पर वही तस्वीर आ गई। इसके रिश्तेदार ने देख ली, ये तड़पने लगा, कांपने लगा, कहने लगा भाई वो गलती। उसने गलती से उसने कुछ नहीं कहा, मगर मैं उसको ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार ने तो आज देखी है, तेरे परवरदिगार से तो कभी तेरी हरकत नहीं छुपती। रिश्तेदार का खौफ है, परवरदिगार का नहीं। नौजवानों, क्यों अल्लाह ने तुमको जिंदगी दी है? सिर्फ खाने के लिए? सिर्फ नहीं, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब? नहीं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए। जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। अच्छा, नबी के बारे में जानते कितना है हम लोग? देखो, रात तो ये माननी पड़ेगी आपको बहुत हो गई। आप कहो तो थोड़ी देर और बोलूं तो खत्म कर दूं, क्या ख्याल है आपका? थोड़ा देर और बोलूं, 10-15 मिनट? अभी 1 घंटा खिताब हो सकता है हुजूर। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मगर हुजूर की अब पहचान किसको है? इधर देखो, कौन हुजूर से मोहब्बत करता है? कोई भी नहीं। किसको अपने नबी से प्यार है? किसी को भी नहीं। लोगों के पास फेसबुक के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के लिए वक्त है, 100 बार दुरूद के लिए वक्त नहीं है वक्त। हाँ, सोशल मीडिया पे फुटबॉल खेलने का वक्त है, इधर की खबर इधर फॉरवर्ड कर दो, इधर की खबर, ओए फलस्तीन फला, यार क्या मसला है यार, तुम्हारा क्या मसला है फलस्तीन से? फलस्तीन के ऊपर अल्लाह रहम करे, अल्लाह तो रहम करेगा, तुम्हारा क्या मैटर है भाई? तुम तो अपने ऊपर रहम करो पहले। फलस्तीन के ऊपर रहम की बात कर रहे हो, अपने ऊपर भी तो रहम बनता है, नहीं बनता है? फलस्तीन चलो ठीक है, वो ये बात है को फलस्तीन वाले लोगों ने अभी बयान दिया कि हम पे कोई रहम ना करे। 57 मुल्कों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं भाई 57 मुल्कों से तुम्हारी हमदर्दियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फलस्तीनियों ने यह कहा कि हम 57 मुल्कों के भरोसे नहीं हैं, हम अपने परवरदिगार के भरोसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जरा गौर तो करें आप, हम लोग कितने अच्छे हैं, अपने बेटे की शादी में जहेज ले रहे हैं और फलस्तीन के लोगों की बड़ी फिक्र है। जरा गौर तो करें आप, पड़ोसी पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों की बड़ी फिक्र है। कोई दिल में डर नहीं, खौफ नहीं अल्लाह का, फलस्तीनियों से हमदर्दी है। एक कैंपेन चल गया भाई, कोई नई खबर मिल जाए बस सोशल मीडिया वालों को, वो 6-7 दिन उसे खूब घसीटेंगे, फिर कोई नहीं मिल जाएगी, फिर कोई नहीं मिल जाएगी। कहते साहब, वो कहते हैं साहब वो हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब है। मैंने कहा आप, एक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान के हालात खराब है, मैंने कहा आपने खराब किए? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले वो भी नहीं कर सकते। मैंने जो कर सकते हो वो करो ना भाई, जो कर सकते हो वो करो। तुम क्या कर सकते हो बताऊं? फलस्तीन के लिए रोना बंद करें मेरे भाई, आंखें खोले। नबी ने तुमको एक ऐसा तरीका दिया है, सिर्फ 10 दिन उस पर अमल कर ले पूरा हिंदुस्तान, उसके बाद देखे कि जब तुम ईद के दिन नमाज पढ़ते हो
तो पूरी मुल्क की पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान कि मुसलमान ईद के दिन नमाज के लिए निकलेंगे, तैयारी कई महीने पहले से होने लगती है। अरे एक दिन नमाज पढ़ते तो ये हाल है, अगर पांचों वक्त पढ़ ली तो बोलो क्या हाल। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय हाय। एक यहूदी ने कहा था कि मुसलमान ये रोना रोते हैं, ये यहूदी ने कहा था कि मैं नहीं मानता मुसलमान बोले खतरे में, बोले इन्हें तो इनके नबी ने जो निजाम नमाज वाला दिया इतना मजबूत निजाम है। वो कहता है जिस दिन फजर के बराबर नमाजी, जिस दिन जुमे के बराबर नमाजी फजर की नमाज में जाने लगे, उस दिन मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। मुसलमानों के हालात, मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों के हालात बदलेंगे तो तब जब वो कुछ सोचेंगे, इस बात को गौर करेंगे। अच्छा मेरी बात अर्ज कर दें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेकर के आए। हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अच्छा जरा गौर करें आप, जरा थोड़ा सा अभी हल्का सा मैं आपको सामने हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की थोड़ी सी झलक, इस वजह से कि बरकत आपको मिल जाए। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। मेरी बहनों के दिल में अगर कोई दुआ हो तो अल्लाह से मांग लें। अल्लाह हुजूर का जब मीलाद का जिक्र होता है तो दुआएं कबूल करता है। मैं हुजूर का मीलाद यानी सैयदा आमना का जिक्र कर रहा हूं, सैयदा आमना की बात कर रहा हूं। सैयदा आमना की मैं आपके सामने बात करने चला हूं, जरा गौर करें। मेरी बात मेरी तरफ तवज्जो करें। वैसे तो आपका भी दिल है, मेरा भी दिल है, यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है। जरा गौर करें, पूरी दुनिया में सारे लोगों का दिल है, बगैर दिल के कोई है ही नहीं। मगर मेरा इमाम बरेली के आला हजरत किसी के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। न यहूदी के दिल को दिल माने, न नसरानी बुद्धिस्ट और न जैनी के दिल को दिल माने, न मुसलमान के दिल को दिल माने। तो पूछा आला हज़रत फिर किसका दिल दिल है? फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। बोलो तो सही, बोलो तो सही। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेंबर से लोग उतर के जा रहे हैं, मैं क्यों कहूंगा? अभी हम मर्जी है ना, आप तशरीफ ले जाइए, कोई काम होगा जाइए। मैं तो फारिग आदमी हूं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। भाई मैं कैसे रोक सकता हूं बताओ? कोई मुझको राइट है इनको रोकने का? नाजिम है, निजामत करने वाले हैं, माशाल्लाह थक गए हैं, शुरू से बैठे। अगर ये नहीं जाएंगे ये बताइए तो आगे का काम कैसे चलेगा? आप मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है आपका? और दिल लगा के बोलो, हुजूर आने वाले हैं, जोर से बोलो। कौन आने वाले हैं बोलो? या एक बात बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आपने बड़े लोगों की बातें सुनी होंगी, मगर ये बताओ जब मेरे हुजूर की बात होती है जो दिल में ठंड पड़ती है किसी और की बात से पड़ती है? मेरी बहनें इतनी तादाद में बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुने। सैयदा आमना, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, ये कसीदा नूर का मतलब है। हालांकि इस पर एक साहब ने एतराज किया कि हुजूर तो मक्के में पैदा हुए, मगर आला ने फरमाया कि सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, तो मैंने उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। अब मेरे पास उसका जवाब है। यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी के आने का वक्त होगा तो सितारा चमकेगा। यहूदी उसको जो नोटिस करते थे और वो उसका इंतजार कर रहे थे। तो मक्के में यहूदी थे नहीं, मदीने में थे। तो मदीने में जब वो सितारा देखा गया तो यहूदी एक नीचे बोला, उतर के आया और बोला क्या किसी के यहां बच्चा पैदा होने वाला है? कहा नहीं, हमारे यहां तो किसी के यहां बच्चा पैदा होने वाला है। कहा अच्छा तो सुनो, फिर पूछो क्या मक्के में? तो पता लगा हाँ मक्के में बच्चा होने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब के यहां पर उनका पोता तशरीफ लाने वाला है। कहने लगे वो पोता सिर्फ नहीं है, वो सारे नबियों का सरदार है। ये तारा कहने आया है कि आमना का लाल आने वाला है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा, जल्दी बोलो, बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा।
बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अच्छा, हुजूर की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई हैं उनका नाम है सैयदा शिफा, लेडी डॉक्टर जो है ना, वो कहती है शिफा अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा कहती है बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, गंद बाहर आती है, वो 9 महीने की रुकी हुई गंदगी माँ की बाहर आती है, फिर जब बच्चा बाहर आता है तो गंदगी बदबू आती है, और बदबू के बाद बच्चे की नाफ काटी जाती है, उसके चेहरे पे बाल होते हैं उनको जो छुटाया जाता है, साफ किया जाता है, नहलाया जाता है, इतने प्रोसेस के बाद माँ की गोद में दिया जाता है। वो कहती है मैं जब आमना के घर गई और मैंने कहा तुम्हारे घर चिराग नहीं जला, तो उनका मेरे घर में मेरा शौहर नहीं है और तेल नहीं है मेरे पास। क्या अब जरा गौर करो, अल्लाह को ये कैसे, मेरे रब की रहमत कैसे गवारा करेगी हुजूर तशरीफ लाएं और अंधेरे में तशरीफ लाएं, चिराग में तेल ही तो नहीं है। मगर वो शिफा कहती है जैसे ही मैं उनके घर में गई और नबी के आने का वक्त हुआ तो जब और बच्चे आते थे माँ के पेट से बाहर तो पहले बदबू आती थी गंदगी, मगर जब नबी आने वाले थे तो पूरे कमरे में इत्र से भी ज्यादा खुशबू फैल गई, मुश्क जाफरान मुश्क से ज्यादा खुशबू फैल गई। मैं जब वो तशरीफ लाए तो ऐसा उजाला मैंने देखा, ऐसा जिंदगी में कभी उजाला नहीं देखा। और जब वो आए तो उनकी नाफ कटी हुई थी और उनका चेहरा जितना चमकता था, मैंने इतना चमकता हुआ चेहरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने गोद में उठा के निहारा और कहा ए आमना नजर न लगे, मक्के में मैंने बच्चे बहुत देखे मगर तेरे चांद की तरह बच्चा नहीं देखा। सैयदा आमना ने हुजूर को देखा, आंखों में आंसू ले आई, अपने बच्चे को बेवा है यतीम को देख के रोने लगी और कहने लगी मक्के की बात करती है, मैंने मदीने में भी देखे हैं, किसी का बच्चा मेरे लाल की तरह नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब आए, गोद में हुजूर को लिया, कम्मा तुम कहती हो आमना मदीने में और तुम कहती हो शिफा मक्के में। अरे मैंने तो दुनिया देखी है, मैंने दुनिया में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बोला यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, तुझे यक ने यक, जल्दी बोलो, तुझे यक ने यक बनाया। अच्छा, हुजूर शिफा कहती मैंने हुजूर को लिटाल दिया और लिटालने के बाद ना हुजूर ने करबट बदली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि हुजूर पट पड़ गए हो, नहीं पट नहीं पड़े हुजूर ने दोनों हाथ से को टेका, वो अपनी मुबारक नाक लगाई और अपनी पेशानी लगाई और सजदा करने लगे। क्यों? मेरे नबी ने सारी दुनिया के मिलाद बनाने वालों से कहा था, और मिलाद बनाने वालों, मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लेके आया है। जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। अच्छा, हुजूर के बचपन में जो मैं बयान करने के लिए मैं आपके सामने इसको बयान कर रहा था, मैंने हुजूर के बचपने का दर्द महसूस किया था। इसको मैं एहसास कर रहा था कि कोई दाई उठा के नहीं ले जा रही है। सैयदा आमना ने कहा तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? मेरे हुजूर सरकार गोद में अपनी माँ की, माँ ने मोहब्बत से बच्चे को उठाया, सीने से लगा के रोई, ऐ मेरे मोहम्मद, मेरे दिल के चैन, मेरे बेटे, अपना दिल थोड़ा ना करना, आमना रहे ना रहे मगर तू देखना मेरे बेटे, एक दिन मक्के में भी तेरी हुकूमत होगी और मदीने में भी तेरी हुकूमत होगी। आज तो तुझे कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। हुजूर की उम्र 6 साल हुई है, स्किप करके वो बयान कर रहा हूँ। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा मुझे जाने दे, मैं अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ, इजाजत दे, मैं मदीने। उनका नहीं, मैं हम नहीं जाने देंगे आपको, मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला तो वापस नहीं आया। लेकिन नहीं, आप इजाजत दे दें मुझे, आप इजाजत दे दें, मुझे अपने शोहर के पास कब्र पे जाना है और मुझे जो है ना वो अपने मैके जाना है। हुजूर को लेके जाना चाह रही है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है तुम कहती हो आमना, मगर हुजूर को बड़ा प्यार किया, चूंकि पोता था ना हुजूर को गोद में प्यार किया और इजाजत दी और रुखसत किया और उनके साथ उम्मे ऐमन को भेज दिया। ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, हुजूर ने किया। सरकार जब मदीने में पहुंचे, हुजूर के चेहरे को देख के यहूदी हैरत में पड़ गए और सारे यहूदी एक जबान होके बोले इस बच्चे के चेहरे को देख के लगता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। कहां छुपेंगे हुजूर यार, जोर से तो बोलो। अल्लाह ने बेटे तरफ मुझे बात करने दो। हुजूर कहां छुपेंगे? सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, हुजूर जब चलते हैं ना तो पत्थर सलाम करते हैं, जोर से बोलो सुभान।
अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम, पेड़ सलाम करते हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं हमारी तरह नबी हैं, और तुम्हें तो तुम्हारी बीबी सलाम नहीं करती, तुम कहते हो भाई हुजूर हमारी तरह। माज़अल्लाह, कैसी बदतमीजी करते हो। बच्चों को यही सिखाओगे अपने, तुम्हारे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हमारी तरह है, ये सिखा के जाओगे अपने बच्चों को? अपनी तरह से कौन मोहब्बत करता है? अपने से आला से मोहब्बत करता है, अपने से बड़े से मोहब्बत करता है। और तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम कौन हो? तुम अगर ये कहोगे मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो जरा। रात में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। हुजूर को, अच्छा देखें आप, हुजूर को पहचान लिया यहूदियों ने, कहा ये बच्चा, अच्छा हुजूर तो हुजूर है। एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम जो है वो गए हैं और वो सफर कर रहे हैं। उनकी 19-20 साल की उम्र है, मुल्क के शाम गए और बाजार में किसी झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हुआ उसने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, हजरत उमर ने उसके मुंह पे मुक्का मारा, वो मर गया। अब अपने मुक्के को देखें, कभी उसको देखें, यार एक एक घूसा मारा था, ये मर कैसे गया? मगर फिर हजरत उमर को वहां से फरार करना पड़ा, भागना पड़ा, चूंकि लोग पीछे आ रहे थे, मगर कौन उमर को पकड़ता? हजरत उमर की फुर्ती लाजवाब। आप दौड़े 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 दौड़े, आपने जो है जल्दबाजी में आप एक गिरजा के अंदर घुस गए। गिरजा का पादरी बड़ा काबिल आदमी था, उसने जाने दिया, बताया भी नहीं किसी को। वो लोग आए, कहने लगे इधर किसी को आते देखा, एक अरबी कत्ल करके भागा है, उधर आपने देखा उसको? कहा हमने तो नहीं देखा। उसने बचा दिया। फिर हजरत उमर के पास जाके बोला मेरा इल्म कहता है कि तेरा नाम उमर है और तुम मक्के का रहने वाला है। हजरत उमर ने कहा हाँ मक्के का रहने वाला हूं। क्या क्या किसी ने तुम्हारे मक्के में नबी होने का दावा किया कि नहीं? क्या करेंगे, और तुम उनके वजीर बनोगे और तुम दुनिया में, आधी दुनिया पे हुकूमत करोगे। हजरत उमर बोले तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी में किशमिश में मैं बकरी चराता हूं और मैं चरवाहा हूं और मैं ऊंट चराता हूं, तो मेरे बारे में कैसी बातें करते हो? हजरत उमर फारूक आजम से उससे कहा, तो आपने, उसने कहा कि ऐसा है ज्यादा बात ना करो, लिख के दो वरना लोगों को बुला लूंगा। तुम जब यहां पे हुकूमत करोगे तो मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे और मेरे गिरजे को अमान दे के जाओगे, मेरी औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे तुम यहां के जब यहां पे जब कब्जा करोगे। हजरत उमर बोले आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं क्या? मैं जो भी समझ रहा हूं मेरे इल्म के एतबार से तुम लिखना भी जानते हो, लो लिख के दो। हजरत उमर ने अपनी जान बचाने के लिए लिख दिया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। मगर आप भूल गए, मगर जब कैसरो कसरा पर इस्लामी झंडे लहराए तो हजरत उमर को बात याद आई और फरमाया फला गिरजा को कोई गिराना नहीं, उसे किसी को परेशान मत करना। उमर ने उन्हें अमान दे दी है। कहा हुजूर आप तो वहां कभी गए नहीं। फरमाने लगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम तुमने इस्लाम। हमें खरीद कर, ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम, ये उमर की शान है। मगर सुनो, हुजूर की अम्मी हुजूर को, अपने बेटे को अपने साथ लेके गई अपने शोहर की कब्र पे। एक बेवा औरत अपने शोहर की कब्र पे जब जाएगी तो उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, ये एक बेवा औरत बताएगी। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मगर वो गई हैं और उन्होंने हुजूर को लेके अपने शोहर की कब्र पे और कहा है ए मेरे अब्दुल्ला, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया था, आप बड़े खूबसूरत हैं, मगर काश आप देख पाते कि जितना हसीन आपका बच्चा है इतना किसी का बच्चा हसीन नहीं है। काश अपने यतीम को आप देख पाते कि जैसा आपका बेटा हसीन है, और आप अब्दुल्ला काश देखते कि मक्के में आपके बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। फिर हुजूर के सर पे हाथ रखा, 6 साल के हुजूर को लेके चली, चूंकि बातें चल रही थी। रास्ते में उमर ज्यादा उनकी जिंदगी नहीं थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। वो रास्ते में अव्वा के मकाम पे लेट गई। मैंने अव्वा का मकाम देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने काबा कितनी बार देखा है मुझे याद नहीं, कितनी मरतबा काबे का तवाफ किया मुझे कुछ खबर नहीं, मगर मुझे जो लुत्फ सैयदा आमना की कब्र पर आया आज तक मुझे वो कहीं नहीं मिला। वो काबे में भी वो लुत्फ नहीं मिला। मुझे हुजूर की अम्मी याद आती थी, हुजूर का बचपन। मैंने वो तकरीर जो यहाँ कर रहा हूँ वहाँ भी एक खड़े होके की थी कि हुजूर की अम्मी लेट गई थी, गर्म तपती हुई रेत है और लेट गई। उम्मे अमन ने कहा मैं चादर बिछाऊं? कि चादर का वक्त तो नहीं, मेरे बेटे को लाओ। हुजूर को ऊँटनी से उतारा, करीब किया, हाथ पकड़ा, कहा मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रही हूँ, और मेरे बेटे जो दुनिया में आया है उसको जाना है,
मगर मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। हर नई चीज़ को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है मेरे लाल, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा चूँकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है। आपको हज़रत इब्राहीम, हज़रत याहया, हज़रत ज़करिया वगैरह वगैरह अलैहिमुस्सलाम नबियों की आपको माँ का नाम नहीं पता होगा, मगर जैसे ही हुजूर की अम्मी का नाम आता है सबको पता चल जाता है ये आमना कौन है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे। खैर ये वो सख्त धूप की दास्तान है कि धूप में 6 साल के मेरे आका हैं, अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहते हैं मेरी माँ हाथ पकड़ के कहती है मेरे बेटे अल्लाह के हवाले। और फिर आखिरी बार देखा वो माँ बेवा बीच सफर में अपने बेटे को छोड़ के जा रही है, अपने बेटे को आखिरी नजर डाल रही है और मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की आंखों से कुछ आंसू यहां से गिरे और वो फिर अपनी इंतहा को पहुंचे और आपने हिचकी ली और आंखें बंद हो गई। तब तक तो हुजूर कुछ नहीं बोले थे। मैंने कहती जब हुजूर की अम्मी की आंखें बंद हुई हाथ मारा, माँ 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 माँ, आवाज नहीं आई। फिर कहा माँ माँ, आवाज नहीं आई। फिर चेहरे पर कहती हुजूर ने जब चेहरे पर हाथ मारा फिर भी अम्मी की आवाज नहीं आई तो फिर हुजूर रोने लगे। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। कहती मैं करीब गई, मैंने हुजूर को हटाया तो अम्मी के पास से हटते नहीं थे। हुजूर को मैंने हटाया, ऊपर 70-80 फीट ऊपर एक टीले पर उनकी अम्मी की मैंने कब्र बनाई। वापस लेके आ रही थी तो मेरा हाथ घसीट के ऊपर चढ़ गए। मैंने जाके देखा तो हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपटे हुए थे और हुजूर क्या कहते थे, ऐ मेरी माँ आमना मुझे छोड़ के आप चली गई, हालांकि आपको पता है कि आपके अलावा मक्के में मेरा कोई नहीं था। अच्छा जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, मगर ये मेरे हुजूर के बचपन है कि जहां यतीम हुए न फूफी है न ताई है न खाला है। मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपट के रोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं 70,000 सहाबा के साथ तकरीबन मक्के से मदीने का सफर कर मदीने से मक्के में हज के लिए जा रहे थे। हुजूर एक टीले के ऊपर चढ़े, दोनों पांव ऊपर रखे और अपने पांव के अंदर अपना सर रखा और हुजूर रोने लगे। कहते हैं मैं करीब गया, सारे सहाबा रो रहे हैं, हुजूर आपका रोना, हुजूर आपके सहाबा सब रोते हैं, क्यों रोते हैं? उमर अपनी जान दे देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, क्यों रोते हैं? हुजूर ने चेहरा उठाया, आंखें सूजी हुई थी, पर मैं देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। उमर मैं जब यहाँ पे 6 साल का था जब मेरी माँ यहाँ मुझे छोड़ के गई थी, आज 61 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के करीब बैठ के रो रहे हैं। एक साहब की अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे फोन किया, उसके बच्चों ने कहा अब्बा को समझाइए। वो 70 साल के लोग आदमी रो रहे थे। मैंने पूछा आप भाईजान क्यों रोते हैं? आपकी अम्मी तो माशाल्लाह कभी बुजुर्ग थी और आप खुद बुजुर्ग हैं, पोते पोती वाले। कह लेंगे सब हैं सैयद साहब, घर में चाचा फूफा खाला दादा कहने वाला, मगर वो जो माँ कह के बेटा कह के पुकारती थी वो चली गई, वो जो सर पे हाथ रख दिया करती थी वो चली गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर देखते नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मक्का फतेह हुआ, हुजूर की आंखों में आंसू, काला इमामा बना हुआ। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह आज मक्के की फतेह का दिन है, आज क्यों रोते हैं? फरमाया देख वो जबली अबी कुबैस के नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोचता हूँ काश 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 मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे के इस जाहो जलाल को देख लेती। आज मेरी माँ आमना होती। आज माएँ हैं तो वो जलील हो गई हैं, घर में हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। कल मर जाएंगी तो लोग ड्रामे करते हैं, उनकी ठंडी कब्र की मिट्टी पे जाके रोते हैं। क्या फायदा है? जीते जी तुमने सताया और बाद मरने के बाप की कब्र पे रोने से क्या फायदा होगा? मेरे दोस्त, मां अगर है तो उसका एहतराम करो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया तो रात को हज किया, दिन में मैंने अपने बाल मुंडवाए, फिर सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ। दोपहर में सो गया मिना में तो कहते मेरी आंख लगी और ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई अल्लाह ने सबके ही हज कबूल कर लिए, मगर एक शख्स मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मैंने टो में लग गया ढूंढने किधर में। अब वो ऐसे ही होता है निजाम, ये इंडिया के लोग पाकिस्तान के, ये फला जगह के, तो कहते हैं मैंने ढूंढा बल्खी, कह लगा वो पहाड़ की कौम है, उधर बस्त में पहाड़ के वो हैं, उधर उनकी उस तरफ में। कहते मैं वहां गया और मैंने जा करके ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं मैंने जा करके ना कहा कि यहाँ पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? कह लगा वो नमाज पढ़ रहा है, वो जो सबसे ज्यादा नफिल पढ़ता है, सबसे ज्यादा नेक, सारा अल्लाह के नाम पे लुटा चुका है, बहुत मालदार था,
वो ही है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। मैं उसके करीब गया, उसने सलाम फेरा और सलाम फेरती मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से आया हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ ये बताने। मैं कभी कभी इकबाल के शेर को सोचता हूं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी सोचता हूं, मैं हर बार रोज तो नहीं। और तवज्जो करो, वो क्या लगा तो आप मुझे बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा तुमको कैसे पता? कहा 24 साल हो गए मुझे 24 हज किया है। मैं अपने घर से चलता हूं, एहराम बांधता हूं, पहुंचता हूं हरम, हरम को देख के रोता हूं। पहले लोग हरम को देख के रोते थे, अब तस्वीर खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, अब जो नुमाइश करते हैं। पहले रोते थे लोग। कहता मैं पहुंचता हूं हरम में, रोता हूं काबे को देख के खूब, कहां आ गया, हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़कर अल्लाहु अकबर। कहता खूब रोता हूं, कहता हूं मालिक माफ कर दे। फिर इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद को चूमता हूं और फिर उसके बाद मैं तवाफ शुरू करता हूं। रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर मैं दुआएं मांगता हूं, मैं मुल्तज़म पर दुआ मांगता हूं, मैं हतीम में दुआ मांगता हूं और उसके बाद मैं जो है वो अपना तवाफ पूरा करके मैं वहां पर नमाज पढ़ता हूं मकाम इब्राहिम पर। फिर उम्रा करता हूं, उम्रा करने के बाद फिर मैं एहराम बांधता हूं 8वीं ज़िलहिज्जा को, मैं हज के एहराम बांध के मिना जाता हूं। मिना में पूरे दिन रहता हूं, रात रहता हूं। सुबह फजर के वक्त मैं पहुंचता हूं अरफात में, जहां बगैर नंगे सिर दुआ मांगना सुन्नत है। पूरे दिन ऐसी दुआएं मांगता हूं कि बेहोश होकर गिर जाता हूं धूप से, खूब दुआ मांगता हूं। आप तो हुजूर को, आप बैठे होगे, आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत देर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हुजूर ने आखिरी हज किया ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी उम्मत के लिए, और दुआ मांगते मांगते फिर हुजूर ने अपने हाथ अपने सीने पे लगाए और हुजूर ने कितनी, तकरीबन 6 घंटे दुआ मांगी धूप में, ऐसे करके अपने हाथ इससे लगा लिए रोते रोते, और उस उम्मत के लिए दुआ मांगी। तो वो कहता है मैं अरफात में दुआ मांगता हूं, फिर मैं वहां से शाम में मुजदलिफा जाता हूं, मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूं, फिर पूरी रात खुले आसमान में रहता हूं। फिर उसके बाद मिना चला जाता हूं, मिना से रमी करने जाता हूं, जमरात पर कंकरी मारता हूं शैतान के कंकरी मारने के बाद फिर मैं काबे जाता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, सही करता हूं। सही करने के बाद आकर के कुर्बानी करके बाल मुंडवाता हूं, और जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूं कपड़े पहन के दो नफिल, तो कोई अल्लाह का वली आता है, कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। का क्यों? का मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां नाराज होकर मर गई मुझसे। क्या हुआ था कि मैं शराब पीता था, दोस्तों में बिगड़ गया था, शराब पी के रमजान के महीने में अम्मी के